दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं रियलिटी बाय ज़िया बलोच। दोस्तों आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जो आने वाले सालों में न सिर्फ पाकिस्तान की फौजी ताकत बल्कि पूरे खित्ते की सियासत का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर रॉकेट कमांड फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान आज के वजीर आजम की तकरीर में एक तारीखी मौका पर सामने आया। लेकिन ये फैसला क्यों किया गया, इसके पसे पर्दा क्या कहानी है और इसका खित्ते और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाले है, आइए आज हम इस कहानी की तह तक जाते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। आज के वजीर आजम ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफील होना होगा और रॉकेट कमांड फोर्स इस सिमत में एक संग मील है। इस तकरीर में उन्होंने वाजे किया कि ये फोर्स न सिर्फ मिसाइल डिफेंस बल्कि स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी के शोबे में भी अहम किरदार अदा करेगी। इस ऐलान के पीछे एक तवील कहानी है। पिछले 5 सालों में भारत ने अपने अग्नि 5 और प्रलय मिसाइल प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया और इसराइल और अमेरिका से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हासिल किए। दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ा और जनूबी एशिया में असले की दौड़ ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये रॉकेट कमांड फोर्स आखिर क्या है। ये फोर्स बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स है जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले, जमीन से फिजा में मार करने वाले और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स को ऑपरेट करेगी। इसमें 3 बड़े हिस्से होंगे। नंबर 1, बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल जैसे शाहीन 3 और अब नया शाहीन 5 प्रोजेक्ट। नंबर 2, क्रूज मिसाइल यूनिट्स, बाबुर और राद मिसाइल जो निचली परवाज और हाई प्रिसीजन रखते हैं। नंबर 3, स्पेस और सैटेलाइट लॉन्च डिवीजन, जिसका मकसद मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करना होगा। इसके कयाम से पाकिस्तान के पास वो ताकत आ जाएगी जो सिर्फ चंद मुमालिक के पास है। दोस्तों मौजूदा आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभालते ही एक वाज़ेह विजन दिया कि पाकिस्तान को रिवायती जंग से हटकर हाई टेक वारफेयर की तरफ जाना होगा। उनकी निगरानी में न सिर्फ मिसाइल टेस्टों की रफ्तार बढ़ी बल्कि इंजीनियरिंग कोर और स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च डिवीजन को भी मजीद फंड्स मिले। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने पिछले बरस एक खुफिया इजलास में कहा था कि हमारे दुश्मन आसमानों तक पहुंच चुके हैं, हमें भी अपने दिफा को जमीन से खला तक फैलाना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोर्स की बैनुल अक़वामी तनाजुर में आखिर क्या अहमियत है। दुनिया के बड़े मुमालिक इस खबर को बारीकी से देख रहे हैं। चीन पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी शेयर करने पे आमादा है, क्योंकि इससे खित्ते में भारत के असर रसूख को मतवाजन रखा जा सकता है। बात करें अगर अमेरिका की, तो वाशिंगटन को खदशा है कि इस इकदाम से जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ तेज होगी। और रूस की अगर बात करें तो मॉस्को इस मंसूबे को एक मौका समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को अपनी S-500 और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेच सकेगा। और बात करें अगर भारत की, तो नई दिल्ली में हलचल मच चुकी है। भारतीय मीडिया पहले ही इसे पाकिस्तान का खला में कदम कह रहा है। जराये के मुताबिक रॉकेट कमांड फोर्स के तहत एक खुफिया प्रोजेक्ट सुपर शाहीन पर काम हो रहा है।
जो मैच 8 स्पीड पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्च करने की सलाहियत रखेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे दुश्मन की नक्लो हरकत को हकीकी वक्त में ट्रैक किया जा सकेगा। ये फोर्स जदीद AI कंट्रोल सिस्टम्स और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लैस होगी, जिससे ये हर मौसम और हर जगह से ऑपरेशन कर सकेगी। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाई हो। 1998 में चागी एटमी धमाकों के बाद शाहीन और गौरी प्रोग्राम ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया था, मगर अब जंग का मैदान बदल चुका है। अब मुकाबला खला और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में है। इस मंसूबे के रास्ते में बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज फंडिंग का है कि दिफाई बजट पर दबाव बढ़ेगा। बात करें अगर बैनुल अक़वामी दबाव की, खास तौर पर अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से भी दबाव आएगा। टेक्नोलॉजी चोरी होने का खदशा भी होगा। साइबर अटैक्स और इंटेलिजेंस की सरगर्मियां भी बढ़ सकती हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारी अगली जंग जमीन पर नहीं, खला में लड़ी जा सकती है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान के पास न सिर्फ दिफाई बल्कि तिजारती स्पेस लॉन्च मार्केट में भी दाखिल होने का मौका होगा। ये मुल्क को अरबों डॉलर की माशी ताकत भी बना सकता है। पाकिस्तान का रॉकेट कमांड फोर्स का कयाम सिर्फ एक फौजी मंसूबा नहीं, बल्कि ये ऐलान है कि हम तैयार हैं हर चैलेंज का सामना करने के लिए। जमीन से खला तक सवाल ये है, दुनिया इस नए पाकिस्तान को कैसे देखेगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रियलिटी बाय ज़िया बलोच को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।